इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं फ़गार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हमें यह कहा गया कि जुबान ना चलाओ, हमें यह कहा गया कि उंगली ना उठाओ, हमें यह कहा गया कि आंखें ऊपर करके बात ना करो, हमें यह कहा गया कि सवाल ना पूछना। पूछा कि क्यों ना ये सब करें। कहा गया कि मारे जाओगे, तारीक राहों में मारे जाओगे और तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा। पूछा कौन मारेगा। कहा गया कि उनके खिलाफ जब बोलोगे तो वही मारेंगे, कोई और नहीं मारेगा। फिर सवाल किया कि वो क्यों मारेंगे। हम इस मुल्क के एक आम इज्जतदार शहरी हैं, हमारा हक है यहाँ पर जिंदा रहने का। तो कहा गया कि तुम इस मुल्क के शहरी नहीं, तुम यहाँ के गुलाम हो। शहरी तो वो हैं जिनके हाथ में इस वक्त ताकत है। किसी ने कहा था कि नॉलेज इज पावर, और फिर उसको मारने वाले ने कहा था द पावर इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर। और इसके बाद एक चीज साबित होती है कि नॉलेज इज पावर फॉर यूजिंग द वे टू गेट द पावर। अब मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आज अगर आप किसी के खिलाफ बात करते हैं, आज अगर आप किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, तो पहले तो कहा जाता था कि कानून हरकत में आएगा, आजकल डाला हरकत में आता है। डाला आपको उठाकर रफू चक्कर हो जाता है। और फिर हमने ये भी देखा कि डाला उठाने के बाद लोगों को छोड़ भी देता है, और फिर वो जो जिनको उठाया जाता है वो शदीद तनकीद करते हैं और फिर उठाया जाता है। और फिर एक सियासी अदम इस्तेकाम, एक इनसिक्योरिटी की कैफियत पैदा होती है, एक इनसिक्योरिटी की पोजीशन जो है वो क्रिएट की जाती है, और उसके बाद आज़ादी इजहार राय पर सवाल उठता है। तो आज इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि स्पेशली फौज, एजेंसी और मुख्तदर हल्के अदलिया, इन लोगों पर तनकीद करते कौन हैं और उन्हें सजाएं क्या मिलती हैं। मैंने एक छोटा सा इस चीज़ पर रिव्यू किया और मैंने देखा कि तनकीद करने वालों को वो उससे महसूस होते हैं। और बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसरान और जजेस ने कहा, स्पेशली फौजी अफसरान और अस्करी अदारों से रिलेटेड लोगों ने ये कहा कि वो जो हिस्से मजाक होती है उसे इंजॉय करते हैं, और एन उस वक्त तक इंजॉय करते रहते हैं जब तक बात बदतमीजी पर ना उतर आए। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि मैं हक रखता हूं मैं अपने अदारों पर तनकीद करने का, मैं हक रखता हूं कि अपने अस्करी अदारों से सवाल पूछने का, मैं हक रखता हूं कि अपने मुल्क के उन तनहादार मुलाजमीन से क्वेश्चन करने का, मैं हक रखता हूं अपने अदारों के ऊपर उंगली उठाने का। मगर मैं ये हक हरगिज नहीं रखता कि मैं उन्हें गालियां दूं। मैं ये हक हरगिज नहीं रखता कि मैं अदारे में बैठकर किसी और को गद्दार का सर्टिफिकेट दूं। मैं ये हक बिल्कुल नहीं रखता कि मैं ताकत अपने हाथ में रख के दूसरे को कुचल दूं। मैं ये हक हरगिज नहीं रखता कि आज़ादी इजहार राय का कत्ल कर दूं। तो बहुत सी चीज़ें जब आपके सामने आती हैं, बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं, तो एक चीज़ वाज़ेह होती है कि आप तनकीद करें। तनकीद में आप तहजीब को ना भूलें। आप तनकीद करें, आप सवाल उठाएं, मगर उसमें बदतमीजी का एलिमेंट शामिल ना करें। आप एक सवाल इंतहाई शास्ता और महज़ब अंदाज में भी पूछ सकते हैं। और जब दूसरी जानब आप अगर किसी को उठाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप किसी को उठाने से पहले किसी के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इस मुल्क के शहरी हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं। आजकल एक 5th जनरेशन वार है, आजकल प्रोपेगेंडे की गेम है, आप लोगों को इत्मीनान में ले सकते हैं। जबकि साथ ही साथ प्रोटेस्ट करने वालों को भी चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करें। मैं पाकिस्तान के आइन और कानून की हदूद में रहकर 1000 दफ़ा प्रोटेस्ट होने को जो है वो सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं इस चीज़ को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करता कि आप कहीं पर आइन को हाथ में लें, कानून को हाथ में लें, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकें, अदलिया के अहकामात को हवा में उड़ा दें। तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो रियासत होती है, और रियासत जहाँ माँ से ज़्यादा नरम दिल होती है, वहाँ पर वो एक संग दिल और जाबर हुक्मरान भी होती है। तो याद रखें, आपने अगर तनकीद करनी है, अदारों पे तनकीद खुलकर कीजिएगा और उसमें तहजीब और अदब का एलिमेंट रखिएगा। और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो उस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के आइन और कानून को याद रखिएगा, और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाने से पहले याद रखिएगा कि ये अमलाक आपकी हैं, ये आपके टैक्स से पैसों से बनाई गई हैं, और दोबारा रेनोवेट भी आपके टैक्स के पैसों से होंगी। और अदारों से गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, दस्त बदस्ता जान की अमान पाकर, कि अगर आपने किसी को उठाना होता है तो खुदारा देख लिया करें कि उस शख्स का जुर्म क्या है। आप एक छोटी सी ट्वीट पे जब उठाते हैं किसी को, तो उस शख्स, उसके ख़ानदान, उसके जानने वालों के दिलों में पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए वो जो मोहब्बत होती है, जो 75 साल लगाकर आप लोगों ने कमाई थी, वो मांद पड़ जाती है। और दूसरी जानब जब आप किसी बड़े मगरमच्छ को कंप्रोमाइज़ करके छोड़ देते हैं, तो याद रखें, तब भी लोगों के दिलों में सवाल उठते हैं, तब भी लोग याद रखते हैं कि जब हम बोले थे तो लताड़ा गया था, जब ये बोला तो इसे इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया गया। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।